अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आज नव संकल्प शिविर को लेकर एक बैठक SIRT सहलियों की बाड़ी के सामने देहात एवं शहर जिला कांग्रेस ने आयोजित की, जहां पर आज समय पर अजय माखन, गोविंद सिंह डोटासरा, पोखराज पारासर, धर्मेंद्र राठौड़, प्रीति विजेंद्र शक्तावत, रघुवीर मीणा, गिरजा व्यास, लाल सिंह जी झाला, गोपाल जी शर्मा, जिन्होंने उनकी आज वहाँ पर अगवानी की। मंच पर आने के बाद उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं को अजय माखन एवं गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया और कांग्रेस को नव संकल्प शिविर को सफल बनाने के लिए सबको तैयार रहने को कहा कि सभी को समर्पण करना है। कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस बात को लेकर सभी ने एक ही बात कही है और सभी कार्यकर्ताओं को नए जोश भरने की कोशिश की है। कुछ देर रुकने के बाद डोटासरा, गोविंद सिंह जी, अजय माखन वहाँ से निकल गए। धर्मेंद्र राठौड़ जी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे उदयपुर के कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित साथियों, भाई बहनों, आज जब मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, उदयपुर संभाग के कांग्रेस के लोगों के लिए और उदयपुर के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पूरे देश भर के, कांग्रेस पार्टी के सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेशों के सारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भारत सरकार कांग्रेस पार्टी के सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प के लिए यहाँ पर 3 दिन के लिए कैंप में यहाँ पर उदयपुर चुना गया भारत के कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बतौर प्रभारी और आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और जब हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होंगे, 3 दिन तक के गहन चिंतन, गहन विचार करेंगे और कांग्रेस के लिए नव संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से देश के अंदर आगे लेकर के जाया जाए, जनता के बीच में किस प्रकार से कांग्रेस को आगे लेकर के जाया जाए, संगठन को किस प्रकार से संगठन के अंदर संगठनात्मक परिवर्तन करे जाए, इन सब चीजों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इस वक्त पे खास तौर के ऊपर जब देश के अंदर ऐसी ताकतें जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमारे समाज को बांटना चाहती हैं, एक तरफ ऐसी ताकतें हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी की विचारधारा वाली कांग्रेस पार्टी जो सब धर्म सद्भाव की बात करती है, देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाने का जहाँ पे हमारे कांग्रेस की सोच और विचारधारा है, तो ऐसे समय में मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक संगोष्ठी, ऐतिहासिक सम्मेलन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का 3 दिन का होगा। और ऐसे समय में जब पूरे देश की नजर उदयपुर पे होगी, तो जब पूरे देश की नजर उदयपुर पे होगी तो उदयपुर के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तौर के ऊपर मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि उदयपुर नगरी को आप लोग ऐसा सजा दें, ऐसा तिरंगामय कर दें कि राष्ट्र प्रेम के अंदर और कांग्रेस प्रेम के अंदर पूरी तरीके से उदयपुर नगरी नजर आए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और जिस विश्वास के साथ में उदयपुर चुना गया, उस विश्वास के अंदर आप लोग पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे। मुझे अभी भी याद है कि धर्मेंद्र राठौड़ जी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे उदयपुर के कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित साथियों, भाई बहनों, आज जब मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, उदयपुर संभाग के कांग्रेस के लोगों के लिए और उदयपुर के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पूरे देश भर के, कांग्रेस पार्टी के सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेशों के सारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भारत सरकार कांग्रेस पार्टी के
सभी के सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प के लिए यहाँ पर 3 दिन के लिए कैंप में यहाँ पर उदयपुर चुना गया भारत के कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बतौर प्रभारी और आज के लिए बतौर यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और जब हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होंगे, 3 दिन तक के गहन चिंतन, गहन विचार करेंगे और कांग्रेस के लिए नव संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से देश के अंदर आगे लेकर के जाया जाए, जनता के बीच में किस प्रकार से कांग्रेस को आगे लेकर के जाया जाए, संगठन को किस प्रकार से संगठन के अंदर संगठनात्मक परिवर्तन करे जाए, इन सब चीजों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इस वक्त पे खास तौर के ऊपर जब देश के अंदर ऐसी ताकतें जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमारे समाज को बांटना चाहती हैं, एक तरफ ऐसी ताकतें हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी की विचारधारा वाली कांग्रेस पार्टी जो सब धर्म सद्भाव की बात करती है, देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाने का जहां पे हमारे कांग्रेस की सोच और विचारधारा है, तो ऐसे समय में मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक संगोष्ठी, ऐतिहासिक सम्मेलन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का 3 दिन का होगा। और ऐसे समय में जब पूरे देश की नजर उदयपुर पे होगी, तो जब पूरे देश की नजर उदयपुर पे होगी, तो उदयपुर के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तौर के ऊपर मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि उदयपुर नगरी को आप लोग ऐसा सजा दें, ऐसा तिरंगामय कर दें कि राष्ट्र प्रेम के अंदर और कांग्रेस प्रेम के अंदर पूरी तरीके से उदयपुर नगरी नजर आए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और जिस विश्वास के साथ में उदयपुर चुना गया, उस विश्वास के अंदर आप लोग पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे। मुझे अभी भी याद है कि महात्मा गांधी की विचारधारा वाली कांग्रेस पार्टी जो सब धर्म सद्भाव की बात करती है, देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाने का जहां पे हमारे कांग्रेस की सोच और विचारधारा है, तो ऐसे समय में मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक संगोष्ठी, ऐतिहासिक सम्मेलन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का 3 दिन का होगा। और ऐसे समय में जब पूरे देश की नजर उदयपुर पे होगी, तो जब पूरे देश की नजर उदयपुर पे होगी, तो उदयपुर के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तौर के ऊपर मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि उदयपुर नगरी को आप लोग ऐसा सजा दें, ऐसा तिरंगामय कर दें कि राष्ट्र प्रेम के अंदर और कांग्रेस प्रेम के अंदर पूरी तरीके से उदयपुर नगरी नजर आए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और जिस विश्वास के साथ में उदयपुर चुना गया, उस विश्वास के अंदर आप लोग पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे। मुझे अभी भी याद है कि जिस वक्त लगभग 3 महीने पहले कांग्रेस अध्यक्षा ने राजस्थान को दिया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और राजस्थान में कहां पे करना था इस चीज का फैसला, अशोक गहलोत जी को करना था, और अशोक गहलोत जी ने उदयपुर को यहाँ पर चुना। आप लोगों के ऊपर विश्वास करके कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर को चुना, आप लोगों के ऊपर विश्वास करके मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग, हम सब लोग इस विश्वास के ऊपर खड़े उतरेंगे जो कांग्रेस की अध्यक्षा ने हम सब लोगों के ऊपर रखा है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और देश भी हम रुकते, लेकिन एकदम से मुझे एनडीटीवी के ऊपर एक इंटरव्यू मेरा 4:45 बजे से शुरू हो रहा है। दिल्ली के अंदर भाजपा ने तोड़फोड़ शुरू करी हुई है, गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर फहराया जा रहा है। मुझे उसके अंदर एनडीटीवी के ऊपर एक प्रोग्राम है, उसमें मुझे 4:45 बजे वहां पे पहुंचना है। इसलिए मैं आप लोगों से जल्दी इजाजत देना चाहता हूं। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राघव साहब बताने के बाकी सब नेता ये विराजे हुए, उनसे अपना आज सुनेंगे सभी विराजे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रह्म आदरणीय रोडेश्वर साहब का हिंदी सभा साहब से अनुरोध करूंगा, भाव और माला से स्वागत करें। आप बाकी के सारे हमारे बीच में नेतागण विराजे रहेंगे। प्रोफेसर साहब और नागन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ा है। आप सब लोगों को जाना नहीं है, आप जा रहे हैं अपना लोग बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। बात कर लो, आप बात करिए। उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस व्यवहार की तरफ बढ़ाने से हमारे उदयपुर में भी जिस तरह हमारी बिगड़ी हुई कांग्रेस है वो एक संगठित हो जाएगी और व्यवहार में वापस अगर ताकत कांग्रेस को मिलेगी तो राजस्थान में आने वाले समय पर
कांग्रेस के माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात कहते हुए अपन सबको मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए ताकत से काम करना आने वाले समय से, क्योंकि 2 साल ही बाकी रहे, 1.5 साल ही बाकी रहा इलेक्शन में। अभी से अपन को लगना है अपन सब एक साथ होकर काम करेंगे तो व्यवहार में कभी कांग्रेस कमजोर नहीं हो सकती। अपनी आज इस बैठक में हमारे बीच में विराजमान हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय गुड़िया व्यास मैडम, हमारे बीच में विराजमान खरवाड़ा के विधायक आदरणीय जयराम जी परमार साहब, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पधारे हुए सभी संगठन के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधिगण, आज हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि चिंतन शिविर हमारे उदयपुर जिले में किया। तो मैं समझता हूँ एआईसीसी अपने काम करेगी, लेकिन बाहर शहर को सजाना, झंडे लगाना, पोस्टर्स लगाना और जो भी हमारे जो लीडरशिप हमको जो भी कार्य हमको जो भी हमको जिम्मेदारी दे हमको उसको कैसे उसका निर्वहन करना है। साथियों मैं कहना चाहता हूँ इस चिंतन शिविर के माध्यम से हमको एक जोश बढ़ना है पूरी पार्टी में। जिस तरह से माहौल अभी काका साहब कह रहे थे कि कुछ शक्तियाँ हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस शिविर के माध्यम से जो हुंकार कांग्रेस पार्टी भरेगी, मैं समझता हूँ बहुत अप्रत्याशित होगा। मैं तो यहाँ के साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को भी इस चिंतित से एक संकल्प लेके जाना है कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इस शिविर के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा जोश करके होम करके आने वाले समय में पार्टी को गति देंगे और ताकत देंगे और इसी तरह से आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। यही मैं कहना चाहता था, क्योंकि सबको और हमारे शीर्ष नेतृत्व को बोलना है। मैं तो माखन से हमारे बीच में तो यही कहूँगा कि आपको इस प्रदेश की जिम्मेदारी है। हम निश्चित तौर से इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा करेंगे और एक हिस्टोरिक इवेंट और सक्सेसफुल इवेंट होकर यहाँ से जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। उदयपुर डिक्लेरेशन के लिए एक बार सभी को आपको बधाई और आने वाले समय के लिए आपको सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। में उदयपुर का सौभाग्य है कि नव संकल्प शिविर के लिए हमारे जिले को चुना गया। हमारे यहाँ विराजमान बड़े भाई हमारे आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब, हमारी बुआ जी सुश्री गिरजा व्यास जी, जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी जाला साहब, शहर जिलाध्यक्ष गोपाल जी साहब, पुष्पराज जी पाराशर साहब और मंच आसीन समस्त अतिथि और मेरे कांग्रेस के समस्त रीढ़ की हड्डी, ये मौका मिला है कि हमें 2023 की तैयारी इस शिविर के साथ शुरू करनी है और कांग्रेस की एकता को दर्शाना है। आशा करती हूँ हम सब एक होकर इस शिविर को सफलता पे ले जाएंगे ताकि 23 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। शिविर का स्वागत करने के लिए किस तरह से हमारे यहाँ पर शिविर अच्छा हो और हमें बहुत सौभाग्य मिला है। उदयपुर जिला पार्टी ने जिस तरह से विश्वास करके चयन किया है, इस विश्वास पे हमें खरा उतरना है और हमें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उदयपुर जिला और उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में जोर शोर से काम चल रहे हैं सब, उनके स्वागत के लिए हमारे उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से सारे कार्यकर्ता स्वागत के लिए बहुत तेजी से आतुर है, सब तैयारी में लगे हैं। हम सब तैयारी कर रहे हैं और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि चिंतन शिविर हमारे यहाँ पर हो रहा है वो अमिट छाप छोड़कर जाएगा। बहुत इतिहास में इसका नाम होगा आने वाले समय में। जिस तरह के महाराणा प्रताप की वीर भूमि और मीराबाई की तपस्वी भूमि यहाँ रही है, इसी तरह से हम कांग्रेस की हुंकार यहाँ से भरी जा रही है। पूरे देश में परिवर्तन की लहर होगी, निश्चित रूप से होगी। आगामी 2023 का चुनाव पार्टी जीतेगी और मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जिस ताकत से इस शिविर को सफल बनाने में और पूरे प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, आज पूरा आदरणीय डॉक्टर गिरजा व्यास जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर दयाराम परमार साहब, आरटीडीसी के चेयरमैन मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र राठौड़ जी, राज पाराशर जी, बहन प्रीति शक्तावत जी, जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी झाला साहब, जगदीश माली जी, एआईसीसी दिल्ली से रघुवीर मीणा जी, सज्जन कटारा जी, विवेक कटारा जी और सामने उपस्थित तमाम नौजवान बुजुर्ग कांग्रेसियन, नमस्कार। आप सब लोगों को पता है कि 13 तारीख से नवसंकल्प शिविर
उदयपुर में होने जा रहा है। इसमें हमारे कांग्रेस के तमाम लीडर जो पूरे हिंदुस्तान में हैं, सब हम लोगों को यहाँ सेवाएं हमें देनी है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये उदयपुर का सौभाग्य सब मिलकर इस शिविर को सक्सेस बनाएं। इसमें हम सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं जगदीश श्रीमान साहब से श्रम आयोग के उपाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा अपने विचार दें। जगदीश श्रीमान। ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो, या रणवीरों की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमीन है सांगा की, सब मेवाड़ के वासी थे। एकलिंग की लगा लो, जय कांग्रेस पार्टी की लगा लो, जय भारत माता की लगा लो। चिंतन शिविर के उपलक्ष्य में आयोजित CWC के मेंबर और आदरणीय रघुवीर जी मीणा साहब, धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहब, पुखराज जी पारासर साहब, गांधी साहब, मंच पर हमारे दोनों जिलाध्यक्ष राज सिंह जी झाला साहब, गोपाल जी शर्मा साहब, सजन जी कटारा, विवेक जी कटारा, त्रिलोक जी पुरका साहब, वल्लभ नगर की विधायिका प्रीति सत्तावत जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सामने विराजे हुए कांग्रेस जन। ये वास्तव में सभी वक्ता जो कह रहे हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली है कि पहली बार जीवन में हम इस मेवाड़ की धरती पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का इतना व्यापक स्तर पर होने वाला एक नव संकल्प शिविर को देखने जा रहे हैं। ये नव संकल्प आज के परिदृश्य में जो इसका नाम देकर परिभाषित किया जा रहा है, ये आज देश की नितांत आवश्यकता है कि देश के जो वर्तमान में सरकार जिस तरीके से देश को धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जिस तरीके से इस देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है, उसको रोकने के लिए मेवाड़ की धरती, हल्दी घाटी की मिट्टी से ये खुशबू पूरे देश में फैलेगी। आज के जहाँ चिंतन शिविर हो रहा है, उसके बाजू में एक फैक्ट्री है पीकॉक इंडस्ट्री, वहाँ इंटेक की यूनियन है। हमें भी आप इंटेक के झंडे, इंटेक के होर्डिंग लगाने की अनुमति देंगे तो वो 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, वहाँ इंटेक की एकमात्र यूनियन है, वो बिल्कुल होटल से सटी हुई है। तो हमारी भी मजदूरों की उपस्थिति इस कांग्रेस के शिविर में नजर आए, आप अनुमति देंगे तो हम अवश्य लगाने के लिए तत्पर रहेंगे। ये जीवन का हमारे लिए सुखद अवसर मिला है, उसके लिए पुनः आभार व्यक्त करते हुए इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने इस देश, इस माटी और इस कांग्रेस पार्टी का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय का विषय है, मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूं। उसके पूर्व कांग्रेस हाईकमान के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये नव संकल्प चर्चा कर रहे हैं। उदयपुर जिले में राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर होने जा रहा है और इस शिविर में देश के जाने माने पॉलिटिकल थिंकर, नेता बैठ करके चिंतन करेंगे। हमारा इस चिंतन में क्या करना, हम इनमें क्या सहयोग कर सकते हैं कि वहां से बाहर से जितने भी मेहमान आएंगे उनका स्वागत किस तरह से करें, इस शहर को किस तरह से कांग्रेस पार्टी के झंडों से, बैनरों से सुसज्जित करें। और जैसा पूर्वा जी ने कहा कि आपका स्वागत पर में उनकी सुरक्षा इतनी कड़ी होगी,
कि हर आदमी जाकर के माला पहना जाए या खड़ा हो जाए, ऐसा संभव नहीं होगा। हमारे राठौर साहब भी एक बीच में हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उसको ठीक व्यवस्थित किस तरीके से हम उनको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वागत भी कर सकें और सुरक्षा का भी ख्याल रखें, उसकी एक गाइडलाइन करके और कमेटियां बना करके उस कार्यक्रम को आप सुप्रत करें, ताकि वो अपने अपने और जिनको जिस कमेटी में जो काम सौंपा जाए, मैं आप मेरे आप सबसे से दरख्वास्त ये है कि आपको जो भी काम सौंपा जाए वो जिम्मेदारी से करें। एक ऐसा मुद्दा अपने हाथ में ले लिया है जिसमें समझौता कर लो हर चीज से, महंगाई से। आज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, हर चीज महंगी है, लेकिन जनता को एक ऐसा चश्मा चढ़ा दिया है, वो चश्मा है हिंदूवाद का चश्मा। एक जाति विशेष के खिलाफ उन्होंने भड़का दिया है लोगों को, ताकि लोगों के पास आप जाओ, उनको कहने जाओ कि देश किस तरफ जा रहा है, देश गर्दिश किस दिशाओं में जा रहा है, लेकिन लोगों को कुछ सुनने में कुछ समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसा चश्मा चलाया गया है कि हर चीज को सहन कर लो, हर चीज को महसूस कर लो, लेकिन हिंदूवाद के नारे को छोड़ना नहीं। एक जाति विशेष के पिता उन्होंने नफरत का माहौल बना दिया है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए मोदी जी ये काम कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि जब जब कांग्रेस का शासन आया, देश को ऊंचाइयों में ले गए। 70 साल में कांग्रेस की जो ऊंचाइयां है, आज इन्होंने उस ऊंचाइयों को नीचे की तरफ ले जाने की योजना बनाई है, देश को बेचने की योजना बनाई है। कांग्रेस द्वारा स्थापित जो हमारे यंत्र है, संयंत्र है, हमारी योजनाएं है, हमारे उद्योग धंधे हैं, हमारा रेलवे है, हमारे एवरीथिंग जो भी है, उसको नेस्त नाबूद करने के लिए मोदी सरकार बैठी हुई है। जब तक जनता जागेगी नहीं और जनता में ये जागृति नहीं आएगी, जब तक देश में एकता वापस कायम नहीं होगी। और जब शर्मा जी, देहात के अध्यक्ष लाल सिंह झाला साहब, उग्रराज पारासर साहब, दयाराम जी परमार साहब, कृति सकदाव जी, अमीन पारजी साहब, जगदीश श्रीमाली जी, सज्जन कटारा जी, विवेक कटारा जी, हीरालाल दरांगी जी, त्रिलोक पुरविया साहब, पसंद है 5 बजे उनको एक एनडीटीवी के कार्यक्रम से जुड़ना था, तो राइट 4 बजे आ गए, क्योंकि उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। उन्होंने, दोनों नेताओं ने कहा कि हम इतना बड़ा शिविर कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रूबरू नहीं हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले नहीं, तो वो खूबसूरती इस शिविर की नहीं रह रही। वो खूब काफी टाइम रुकते, पूरी सबकी सुनते, लेकिन अभी जिस टाइप से कामकाज की गति तेज हो गई है, तो वो उनको जाना पड़ा। तो वो दोनों नेताओं ने संबोधन देखे और आपके बीच से हो गए। हमें उन्होंने आदेश दिया कि आप लोग रुकें और क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है उसके बारे में बताएं। सबसे पहला सवाल है कि अपना उदयपुर, पहली बात तो राजस्थान को ये शिविर आयोजित करने का या मेहमान नवाजी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मैं सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं आज ही बोल पाऊंगी, लेकिन 3 दिन का सम्मेलन अटेंड करने के बाद जब हम फिर मिलेंगे तो सम्मेलन की काफ़ी चर्चा है, मैं आप लोगों से करूँगी। इसी बार जो सम्मेलन हुआ था जरूर मैं, तब मैं एक जो सेशन होता है उसकी प्रभारी थी और उसको सारी जिम्मेदारी मेरी थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो यहाँ पर रह करके इनका सम्मेलन को अटेंड करने के लिए करना पड़ेगा। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ धन्यवाद जी आपको, पाराशर जी को, कि आप लोग जो आदेश देंगे जिस तरह से देंगे, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जब इस तरह के कार्यक्रम हो तो अगर किसी ने मना नहीं किया और कोई भी वो नहीं कि कोई कांग्रेस का प्रोग्राम हो, हम उधर को वैसे ही सजा सकते हैं। तो आप लोगों के पास भी जो भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट के जरिए मुझे शिवानी की बात बहुत अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ कि ये इसका स्वागत हो, आपका स्वागत हो और आपका इंतजार जरूर प्रोग्राम
व्यक्ति मोदी है, मेवाड़ से मोदी है। मेवाड़ ने अपने आज सारी दुनिया घबरा गई है उनके कामों से। उन्हें नेशनल मुक्त कर देंगे, ये बात सोच कर के हमें जाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर एक बात मैं आप लोगों से कह दूँ कि आप लोग हिम्मत नहीं हारें, हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और सब कुछ ट्राई करना है। उदयपुर को हमने बहुत बार सजाया है, इसलिए मुख्यमंत्री जी से बात करूँगी कि इसको दोनों लेवल पर, कांग्रेस के संगठन के लेवल पर भी और सरकार के लेवल पर भी उदयपुर को सुंदर बनाने की दृष्टि से और आपके पास तो आर्थिक से करना था, दोनों में चले गए। एक बात मैं साथियों आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रारंभ से ही कांग्रेस पार्टी का ये अपना इतिहास रहा है कि हमने नए सरकार के साथ बात को शुरू की है और नए तरीके से हम आगे बढ़े, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई की बात हो और चाहे कोई और बात हो, हमेशा इसमें रहा है। और केवल एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि सेकुलर शब्द पहले हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में इसको संविधान में जोड़ा गया तो हमारे संविधान के प्रियम्बल में तो ये सब इस बात की साक्षी है कि संकट चलता रहा और नए नए संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ कर के हम लोग जनता की सेवा करते हैं। एक बात निश्चित है कि कांग्रेस चाहे सत्ता में रहे चाहे न रहे, वो जनता की सेवा करती है, करती रहेगी। और मैं विश्वास दिलाती हूँ हमारे जयपुर से आने वाले सभी साथियों को उनको पीछे नहीं जाएगा। आप लोगों ने मुख्यमंत्री से उनसे बातचीत करके जरूर सफल होगा। हमारे दोनों अध्यक्ष सक्षम हैं और दोनों के रहनुमाई में ये हम सब लोग मिलेंगे और इसको सुनेंगे। हम लोग बहुत कम लोग अंदर जा पाएंगे, हमें शायद बैठे होगी 2 या 3 लोग ही हैं, लेकिन उसके बाद का प्रोग्राम राहुल गांधी का बहुत घंटा आपने यहीं पर पूरा करेगा, उसमें अपन लोग सब जाने का शायद प्रोग्राम कर सकते, कोई बात की जाएंगे। तो हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग किसी तरह पीछे नहीं रहेंगे और आने वाले प्रत्येक जो यहाँ पर सौभाग्य होगा उसको ये मैसेज जाएगा कि उदयपुर मेवाड़ की अपनी शान है, अपनी पहचान है, अपनी एक अस्मिता है और उसी के अनुरूप हम करेंगे। ये शब्दों के साथ मैं आप लोगों का भी स्वागत करती हूँ जो आज यहाँ पर हम लोगों के बीच है। जय हिंद, धन्यवाद। प्रचारित होगा और इसमें आप सबका योगदान सम्मिलित हो। कल मैडम सोनिया जी ने CWC की मीटिंग में कहा कांग्रेस पार्टी ने इस देश को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बहुत कुछ दिया है। अब समय आया है कि कांग्रेस पार्टी को देने का। तो ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये बात लागू होती है। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनाड़ी लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है जो न तो आर्थिक मामलों में कोई जानकार है, न आज़ादी की शुरुआत में, आज़ादी की जंग में किसी तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट है और न किस लोकतंत्र में विश्वास है, न तिरंगे झंडे में विश्वास है। अभी ये पता नहीं दौर कब तक चलेगा, परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए ये संकल्प करें कि इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे और इस देश को जिस तरह द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।